प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार ये वचन की संगति में आप सभी से मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर की वचन को मनन करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, अपने अपने जगह में हम परमेश्वर की भक्ति के साथ, भय के साथ हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करेंगे। यदि आपके पास बाइबल है, अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे। यदि बाइबल नहीं है, ये वचन को ध्यान से, ख्याल से सुनने के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ। आइए आज भी हम परमेश्वर की वचन में प्रार्थना के साथ प्रवेश करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम और एक बार तेरी संगति में चले आते हैं स्वामी। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वह मैं उपस्थित रहूँगा, ये तेरा वचन है स्वामी। आज तो हमारे बीच में है, इसलिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और तूने कहा प्रतीति करो, जो कुछ मांगोगे प्रतीति करो, तुम्हें मिल गई। हम आज ये वचन के द्वारा जो कुछ मांगेंगे स्वामी, हम प्रतीति करते हैं तो हमारे साथ भलाई किया है। आम प्रभु जी, आपने हमें वचन दिया है, आपका वचन खाली से नहीं लौटेगी। जिस काम के लिए आपने ये वचन को भेजा प्रभु जी, वो उस काम को पूरी करेगा। आज भी जितनी सारी वचन को हमें दिया है, ये वचन के द्वारा एक एक जीवन को आशीष कीजिए, पवित्र कीजिए, पाप, श्राप, रोग, शैतान की कार्य को दूर कीजिए। अपने लिए औरों के लिए आशीष का स्रोता बनकर गवाही बनने के लिए मदद कीजिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ये जीवन प्रभु के साथ जीने के लिए, एक दिन प्रभु के पास पहुंचने के लिए ये वचन मदद कर नहीं पाए। शुरू से लेकर अंत तक पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार सभी के जीवन में यीशु नासरी के नाम से पूरी हो नहीं पाए, एक भी व्यर्थ में ना लौट नहीं पाए। प्रभु, आप सभी के जीवन में जो आप चाहते हैं स्वामी, मन से हर जीवन में, घर में, परिवार में, उनके बच्चों में पीढ़ी से पीढ़ी तेरी आशीष उनके जीवन में फैलते जाए, पहुँचते जाए। प्रभु की महिमा हो नहीं पाए, शैतान लज्जित हो नहीं पाए, यीशु के नाम से आमीन। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सभी को मैं जय मसीह कहता हूँ। ये वचन के कार्यक्रम में और एक बार आपसे हम मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। आम प्रिय, लगातार परमेश्वर की वचन को संगति से सीखने के लिए प्रभु ने जो अवसर और सौभाग्य दिया है, हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रिय, आज भी हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। पहला पत्रुस 3 अध्याय 9, 10, 11, 12 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहला पत्रुस 3 अध्याय 9वां, 10वां, 11वां, 12वां कई एक वचन को हम लगातार आपको बताते हुए जाएंगे। जहाँ पर मूल बात की ज़रूरत है उसको हम इशारा करेंगे, बाकी वचन को हम आप घर में आराम से बैठकर अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपके साथ बर्ताव करें, प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। पहला पत्रुस 3 अध्याय, यहाँ पर 9 से 12 तक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल है, बाइबल को ध्यान से देखिएगा। जिनके पास बाइबल नहीं है, आप इस वचन को ध्यान से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। हम पढ़ेंगे। बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली ना दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के लिए, आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाली नहीं, इसके बदले आशीष देने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया। आप आशीष का वारिस होना परमेश्वर का मर्जी है। प्रभु अपने संगति में अपने लोगों को लाने का एक ही कारण है, उनको आशीष का वारिस बनाना। उनकी जीवन में जो पाप है, श्राप है, शैतान की कार्य जो इन आशीष को बिगाड़ कर श्रापित जगह कहलाने वाला नरक में पहुंचाने के लिए शैतान हर दम काम करते हैं। मनुष्य की आशीष का जीवन को श्रापित करके
और नरक का दूसरा नाम है श्रापित जगह। वो श्रापित जगह में ले जाना शैतान की मकसद है। इसलिए यहाँ प्रभु कहता है जो काम आपकी आशीष को बिगाड़ कर आपकी जीवन जो प्रभु के साथ होना चाहिए उसको बिगाड़ कर आपका जीवन एक दिन प्रभु के पास पहुंचना चाहिए उसको बिगाड़ने वाला कामों से बच के प्रभु में बढ़ते जाने के लिए यहाँ पर प्रभु इशारा दे रहे हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। आम प्रियो, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छा दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से, अपनी ओठों को छल की बात करने से रोके रखे। वो बुराई का साथ तो छोड़े और भलाई करे और वे मेल मिलाप को ढूंढे। उसकी यत्न में जीवन को बना के रखने के लिए प्रभु कहता है। प्रियो, 12वां वचन में, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मी पर लगी रहती है, उसकी कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों की विमुख रहता है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रभु के सन्मुख में मेरी बोली बहुत मुख्य है। मेरा बोली निर्णय करता है मुझे आशीष का वारिस बनकर प्रभु में बढ़ना है या ये आशीष को गंवाने से श्रापित होकर प्रभु से भटकना है। हम फिर ये बात को याद दिलाना चाहते हैं। मेरा बोली निर्णय करता है आशीष का वारिस बनकर प्रभु में बढ़ते जाना है या आशीष को गवा के श्रापित होकर प्रभु से भटकते जाना है। क्योंकि प्रभु बार बार कहा, 9 में सबसे पहले प्रभु ने कह दिया बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाली नहीं। 10वां वचन में प्रभु ने कहा वहाँ पर आपका जीवन का इच्छा रखते हैं, अच्छा दिन को देखना चाहते हैं, अपना जीभ को बुराई से, अपनी होठों को छल की बातों से रोक के रखो, बुराई की संगति को छोड़ दो जो श्रापित करके आपका जीवन को प्रभु से दूर करके श्रापित जगह नरक में जो पहुंचाने की कोशिश करता है, उन कामों से दूर रहो। यही परमेश्वर की बात है। हाँ प्रियो, परमेश्वर आपको एक संगति में ले आया है, रविवार का दिन में एक चर्च में लेकर आया है और दिन में हर दिन एक झुंड की प्रार्थना, घरेलू की प्रार्थना में आप बैठते हैं। आपका बोली बहुत मुख्य है। क्यों आपका बोली बहुत मुख्य है? आपस में प्रभु कहता है अगर आप आशीष का काम के लिए बढ़ना है, सभा उपदेशक 5वां अध्याय 1 से लेकर वहाँ पर प्रभु सुझाव दिया है। प्रभु के सन्मुख में जब आते हैं, आराधनालय में जब आते हैं, आपका बोली से चौकसी होना है, मूर्खता का बोली ना निकालना है। आपकी बोली को परमेश्वर सुन के क्यों आपकी आत्म की काम को नाश करे, उसको नष्ट क्यों करें? परमेश्वर आपका बोल सुनकर क्यों आपकी आत्म की कामों को नाश करे? हाँ प्रियो, बोली बहुत मुख्य है। आपस में जो हम बोलते हैं, जैसा करनी वैसा भरनी जैसी बताया जाता है, वो यहाँ मुख्य है। परमेश्वर का वचन को हम धीरे धीरे यहाँ पर पढ़ते जाएंगे, ये सत्यता आपको मालूम हो जाएगा। आज हम अनेक समय में हमारी आशीष को गंवाने के एक ही कारण है बोली गलत बोली को निकाल देते हैं। अनुचित बोली को प्रभु की सीमा के अंदर, चर्च के अंदर, चर्च के बाहर, घरेलू प्रार्थना के अंदर, घरेलू प्रार्थना के बाहर, जहाँ कहीं भी आपका बोली कई समय परमेश्वर की दिया हुआ आशीष को बिगाड़ देता है। आपका बोली शैतान के लिए आपके ज़िंदगी में, घर में, परिवार में घुसने का रास्ता बना देता है। बोली पाप का मजदूरी मृत्यु है। पाप का बोली के कारण शैतान को जगह मिल जाती है ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए।
परिवार को बर्बाद करने के लिए, उस जीवन को श्रापित करके नरक में ले जाने के लिए। आज ही परमेश्वर का मनसा को आज की सत्यता से हम देखने जा रहे हैं। इसलिए आज का विषय ये है आशीष का वारिस। प्रभु के लोग आशीष का वारिस है। आशीष का वारिस होने के लिए प्रभु ने बुलाया गया। आज प्रभु की वचन इस पर जैसा जैसा बताता है, जो वक्त हमारे पास है, हम जल्दी से जल्दी कुछ वचन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपको तुरंत याद दिलाने के लिए जा रहे हैं। पहला किताब उत्पत्ति पहला अध्याय में जब पहला परिवार को प्रभु ने बनाया था, वहाँ वचन बतलाती है। वचन क्या बतलाती है? 1:28 उत्पत्ति। परमेश्वर जो भी काम किया आशीष देकर काम किया, क्योंकि मुझे आशीष देकर आशीष का वारिस बनाना परमेश्वर का मर्जी। आज आपको कहीं से चर्च में लेकर आया है, एक घरेलू प्रार्थना की संगति दिया है, कुटुंब की प्रार्थना की संगति दिया है, 1 जन 2 जन 4 जन 10 जन, जिस तरह माहौल है उसके अनुसार जो झुंड आपके साथ बैठ के प्रार्थना करने के लिए दिया है, आपको आशीष देने के लिए, आपको आशीष का वारिस बनाने के लिए। हम लगातार वचन को पढ़ेंगे। प्रभु की इच्छा को आप यहाँ पर समझने में बहुत आसान होगी। उत्पत्ति 1:28 पहली बार पहला मनुष्य को प्रभु आशीष दे रहे, पहला परिवार को प्रभु आशीष दे रहे। बाइबल बतलाती है 1:28 में परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसके अपने वश में कर लो करके उन पर अधिकार रखने का आशीष दिया। पहला परिवार आशीष को पाया जरूर, अधिकार रखने के लिए, वश में रखने के लिए, भरपूरी में रहने के लिए प्रभु ने आशीष दिया। लेकिन ये पहला परिवार अपना आशीष को गवा दिया। हाँ प्रियो, ये आशीष को गवाने के कारण वहाँ पर तीसरा अध्याय में परमेश्वर पहुँच रहे। हम जानते हैं ये घटना को। आदम से पूछ रहे हैं, बेटा क्या हुआ? वह हवा को दिखाने लगा, हवा की ओर इशारा किया। जब हवा की ओर इशारा परमेश्वर गया, क्या हुआ है? तब वो तुरंत शैतान जो सर्प के रूप में वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर इशारा दिया। परमेश्वर अब सर्प से बात कर रहे हैं। 3:14 उत्पत्ति में हम पढ़ रहे हैं। वहाँ पर इशारा मिलते ही वचन बतलाते, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो किया है ये तूने किया है, इसलिए तो सब घरेलू पशुओं और सब बनेलू पशुओं से अधिक श्रापित है। शैतान श्रापित का जड़ बनकर यहां से निकल रहा, प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। यहां पर 3:14 में शैतान सब सृष्टि से बहुत श्रापित है। प्रभु कहा उनमें से अधिक श्रापित है। आज भी यहां शैतान क्या किया? जो परिवार प्रभु में बढ़िया था, जो परिवार प्रभु में बढ़िया ढंग से बढ़ रहा था, बढ़िया ढंग से जी रहा था, बढ़िया ढंग से अपना जिंदगी को सच्चाई में, पवित्रता में प्रभु के साथ बिता रहे थे, आज भी जो जीवन, जो अच्छा जीवन, जो बढ़िया जीवन सच्चाई से जो बिताता, उसको बिगाड़ने वाला, उसको बर्बाद करने वाला श्रापित है। शैतान को प्रभु ने कहा, तूने ये किया है, तू क्या शैतान किया? उस घर को बिगाड़ा, तुम सबसे अधिक श्रापित है। मनुष्य अपने जीवन में कैसे श्राप को लाते हैं? किसी का जीवन को शैतान यहां जैसा बिगाड़ने का काम किया, अच्छे घर को बिगाड़ने वाले, अच्छे परिवार को बिगाड़ने वाले, अच्छे जीवन को बिगाड़ने वाले श्रापित होते हैं। प्रियो, पहला परिवार जगत में पहला श्राप इसी तरीके से आया, मनमानी से आया। आदम हव्वा मनमानी किया, प्रभु के मन के अनुसार चलने वाला आज अपने मन के अनुसार चलकर श्रापित हुआ। यहां बाइबल बतलाती है शैतान सबसे अधिक श्रापित हुआ। श्राप मनमानी से
किसी की जिंदगी को बिगाड़ने से श्राप आती है। 4:11 में इसी परिवार में अभी बच्चे जन्म ले रहे हैं, 2 बेटा है। यहाँ ये श्राप ये घर को नहीं छोड़ा। बाइबल बतलाती है 11, इसलिए वहाँ पर 11 का पिछले भाग पढ़ रहे हैं, वहाँ प्रभु का वचन इस प्रकार लिखा है, अपना उसकी ओर से तू श्रापित है। तुम्हारा भाई को खून को तूने बहाया, तूने अपनी भाई को तूने खून किया है, इसलिए तू श्रापित है। कि श्राप कैसे कैसा आया? मनमानी, प्रभु की बात पर आज्ञा ना मानकर अपने मन से चलने के द्वारा श्राप आता है। दूसरी जीवन को, परिवार को, घर को बिगाड़ने से श्राप आया। तीसरा, अपना भाई को खून करके श्राप को जीवन में लाया। प्रिय, पहला परिवार इस तरीके से परमेश्वर का दिया हुआ आशीष को गवा के श्रापित हो गया। परमेश्वर यहां से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी में प्रभु की आशीष का वारिस बनकर अगर मनुष्य जीना है तो वहां कोई परिवार प्रभु की आशीष में होना, आशीष का वारिस बनकर रहना बहुत जरूरी है। उस आशीष के द्वारा, उस आशीष का वारिस के द्वारा ही अगला घर आशीष का वारिस होगा। यहां पहला घर जब फेल हो गया, श्राप आ गया। यहां उत्पत्ति 9 का पहला वचन 1, 2, 3 को वहां पढ़ेंगे। इसी तरीके से पहला परिवार आदम को जिस तरह परमेश्वर ने आशीष दिया, यहां 9वां अध्याय 1, 2, 3 में वहां परमेश्वर नूह और उनके परिवारों को आशीष दी, इसी तरीके से आशीष दिया। लेकिन बाइबल बतलाती है वहां 9वां अध्याय में हम देखते हैं वचन 25 में, वहां भी इसलिए उसने कहा कानान श्रापित हो। 9 का 1 में आशीष दिया, 25वां वचन को जब हम आने के समय में ही श्राप वहां पर आ गया है। प्रभु की महिमा होने पाए, लेकिन हम प्रभु को महिमा करते हैं। परमेश्वर चलते चलते अपने लिए एक आशीष का वारिस को ढूंढते ढूंढते 12वां अध्याय में अब्राहम की घर को परमेश्वर पकड़ा। हाँ प्रियो, यहाँ 12 का 2 और 3 वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उत्पत्ति 12 का 2 या 3 को हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं कोस दूंगा और जो भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु की महिमा होने पाए। अब्राहम, मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा, तेरा नाम को मैं बड़ा करूंगा, तुम आशीष का जड़ होगा, मूल होगा। जो आपको आशीष देंगे वो आशीष पाएगा, जो आपको श्राप देंगे वो श्राप पाएगा। प्रभु की महिमा होने पाए। पूरे पृथ्वी के कोने कोने तक अंतिम मनुष्य, इस जगत की अंतिम मनुष्य जो स्वर्ग जाएगा वो भी तुम्हारे द्वारा आशीष पाएगा। प्रभु की महिमा होने पाए। पिछले बार जैसे भूसी को उड़ाते हैं उसी तरह शैतान की शासन को किस प्रकार उड़ाएंगे, पिछले हफ्ते में हम लोग ने अध्ययन किया था। हाँ प्रियो, उसमें भी दानियल 2 अध्याय में जो राजा ने स्वप्न देखा उस पर परमेश्वर ने वहां से लेकर पृथ्वी के अंतिम शासन, झूठा मसीह का शासन तक वहां प्रकट करके अपने योजना को किस प्रकार बताया, हमने पिछले सत्यता से सीखा है। उसी तरह आज यहाँ जो आशीष और योजना प्रभु दे रहे हैं प्रभु के लोगों के लिए, ये पृथ्वी की आखिरी घर, आखिरी मनुष्य आशीष पाकर जो प्रभु के पास पहुंचना है, वहां तक ये काम होने के लिए ये 2, 3 वचन को परमेश्वर ने दिया। हम 1, 2
लगातार वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम सबसे पहले ये जगत की आखिरी व्यक्ति तक यहाँ अब्राहम के साथ जो आशीष का काम प्रभु ने किया था वो आज भी मेरे साथ भी हो रही है, और जगत की अंतिम घर परिवार मनुष्य तक यही आशीष, यही काम होगा। इसी के द्वारा लोग प्रभु के पास पहुंचेगा। हाँ प्रियो, हम इसका साबुत के साथ हम पढ़ने के पहले ये साबुत को हम यहाँ पर दिखाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ अब्राहम प्रभु के लिए एक आशीष का वारिस का जड़ बनकर मिल गया है। यहाँ से हम उदाहरण देते हैं, जब यीशु प्रभु जगत में आया, इस जगत में यीशु प्रभु सेवा करने के समय में जब लोग अपना जीवन को सुधार के, मन फिर के, सच्चाई में, पवित्रता में अपना जीवन को प्रभु के साथ बिताने के लिए जब समर्पित किए, उस समय यीशु इस प्रकार प्रयोग करते हुए हम देखते हैं। क्या यीशु ने अपनी वह शब्द को प्रयोग किया? ये मनुष्य आज अब्राहम का बेटा बन गया, ये स्त्री आज अब्राहम का बेटी बन गए। और इसके साथ साथ और एक इशारा भी हम देने के लिए चाहते हैं। जब यीशु ने नरक स्वर्ग का दृष्टांत बताया, धनवान भी वही दिन मरा, गाड़ा गया, नरक में चला गया। वो गरीब लाजरस भी मरा, गाड़ा गया और स्वर्ग में अब्राहम के गोद में पहुंचा करके बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह यहाँ बताया, स्वर्ग का दृष्टांत यीशु प्रभु दे रहे हैं। वह हम भी एक गरीब लाजर अब्राहम के गोद में रहते हुए बता रहे हैं। जब एक व्यक्ति प्रभु के पास मन फिर के आ रहे, ये भी अब्राहम का बेटा हो गया करके इशारा दे रहे। जब एक स्त्री अपने गलत जीवन छोड़ के पवित्रता के लिए प्रभु में मन फिर के आ रही है, ये भी अब्राहम का बेटी हो गई। अब्राहम अब्राहम अब्राहम, उनके द्वारा जो योजना और आशीष आया, उनके जीवन में प्रभु काम किया, उनके वंश में काम किया, पीढ़ी से पीढ़ी काम किया। आज अनजाति कहलाने वाला हमारे जीवन में भी काम करने के लिए यहाँ अब्राहम को प्रभु ने वचन दिया। हाँ प्रियो, हम सबसे पहले अब्राहम के जीवन से, उनके खानदान में और पीढ़ी से पीढ़ी तक किस प्रकार ये योजना और आशीष लगातार आ रही है, उसको पहले दिखाकर हम तक कैसी ये आशीष का वारिस होने का काम पहुंचा है, उसका साबुत देते हुए आज ये आशीष का जीवन का महत्व क्या है, किस तरीके से हम आशीष का वारिस बनकर प्रभु में जय पाते हैं, इन सब बातों को वचन से सीखते हुए हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करें। इनका बेटा ईसाक अब बुढ़ा हो गया, बुढ़ा होकर अब ये मरने पर है। उस समय अपने दोनों बेटे को बुलाकर अंतिम समय में बड़े लोग उस वक्त में जब जेठा पुत्र कहलाता, जो बड़ा है, पहला है, उसको बुलाकर आशीर्वाद देते थे। वो जैसे ही आशीर्वाद देते थे वैसे उस बच्चे के साथ वो आशीष हो जाता था। ईसाक अंतिम समय में अपना पहला बेटा, बड़ा बेटा को बुलाकर आशीष देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन हमको पता है ये आशीष को छोटा बेटा याकूब ने धोखा से लेकर चला गया। ठीक, ये अंतिम समय में अगला पीढ़ी के लिए अब्राहम को जो प्रभु ने आशीष और योजना दिया, अब अपना जीवन में देखा, अब अपना बच्चों के लिए उन आशीष को देखकर दुनिया से निकलने के लिए तैयार हो रहे। ये किस तरीके से अपने प्रार्थना के द्वारा ये आशीष दिया, हम 27 का 29 उत्पत्ति 27 का 29 को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वहाँ पर एक बड़ा वचन है, हमको जो चाहिए वो पिछले भाग में है। 29 का पिछले भाग को हम पढ़ रहे, जो हम अभी वचन संदेश के लिए चाहिए, ध्यान से वहाँ सुनिएगा। यहाँ लिखा है, जो तुझे श्राप दे वे आप ही श्रापित हो,
जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। प्रभु ने कहा, तुम आशीष पाया हुआ घर है, तुम प्रभु के हैं। जो प्रभु के हैं, जो आशीष पाए वे लोग हैं, उनको जो आशीष देगा वो आशीष पाता है, उनको जो श्राप देगा वो श्रापित होता है। प्रभु की महिमा होने पाए। अब्राहम को 12वां अध्याय 3 वचन में प्रभु का, जो आपको आशीष देगा हम उनको आशीष देंगे, जो आपको श्राप देगा उनको हम श्राप देंगे। यहां प्रभु कहता है वो नियम तो लागू हो गया, वो चालू में है। अब वो वचन के अनुसार 12:3 उत्पत्ति के अनुसार प्रभु के लोगों को जो आशीष देगा वो आशीष पा रहा है, जो श्राप दे रहा वो श्रापित हो रहा है। हाँ प्रिय, अभी आपको मालूम हो गया 1 पत्रुस 3 अध्याय में प्रभु आपकी मुंह की बोली पर क्यों जोर दिया, क्यों बुराई से दूर होने के लिए कहा, क्यों गाली के बदले गाली नहीं सिखाया, क्यों बुराई के बदले बुराई नहीं करके सिखाया। क्योंकि अगर आप प्रभु का सच्चा संतान बनकर, प्रभु का आशीष का वारिस बनकर सच्चाई में चलने के समय उनके लिए ये वचन काम करती है। क्या काम करती है? आपके साथ जो आशीष का काम करता है वह आशीष पाता है, आपके साथ जो श्रापित काम करता है वह अपने खुद श्रापित होता है। प्रियो, चर्च की संगति में क्यों ना हो, घरेलू प्रार्थना में बैठने के समय, उठने के समय क्यों ना हो, आपके अगल बगल में कोई भी भाई बहन लोग बैठने वाला क्यों ना हो, जब प्रभु के लोग संगति में एक साथ बैठते हैं, जो आशीष पाया हुआ लोग हैं, उनमें से किसी के साथ आप जो काम कर रहे हैं, अगर आशीष का काम कर रहे हो आशीष आपके घर में आ रही है। अगर हम लफड़ा कर रहे हैं लफड़ा आ रही है, टेढ़ा कर रहे हैं टेढ़ा आ रही है, श्रापित काम कर रहे हैं श्रापित आ रही है। आज आप प्रभु के संगति में, प्रभु की सीमा रेखा के अंतर्गत क्या करते हैं? अगले के साथ आपका बोली किस प्रकार है, आपकी बर्ताव किस प्रकार है, आपकी करनी किस प्रकार है? आशीष का काम है या श्रापित का काम है? अगर आप आशीष का काम करते, आपके घर में आशीष ले जाते हैं। अगर श्रापित का काम करते हैं, प्रभु का वचन यहां 2 जगह में हम पढ़ लिए, 12 और 27, श्राप लेकर आते हैं। प्रियो, बोली में चौकस, आपकी बोल चाल में बहुत चौकस, आपकी जीभ से बहुत चौकस, आपसे जो निकल रही है वो करनी से बहुत चौकस, क्योंकि जो कर रहे हो वो आप ले जा रहे हैं। हाँ प्रिय, बाइबल बतलाती है। अभी यहां उनका 3 पीढ़ी में ये योजना और आशीष पहुंचते हुए यहां का प्रार्थना में देख रहे हैं। अभी पीढ़ी से पीढ़ी पार हो गया, सैकड़ों साल पार हो गया। सैकड़ों साल पार होने के बाद भी आगे क्या हो रही है हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। हम खाली ये इशारा दे रहे हैं, वो अब्राहम के जीवन में ये आशीष अंत नहीं हुआ, पीढ़ी से पीढ़ी आया। सैकड़ों साल के बाद जो पहली बार जगत में मूसा का समय में जो वाटिका बना, जो परमेश्वर झुंड को, अपना दल को तैयार किया, अपना भक्त मूसा को अगुआ बनाया, जिस तरह आज भी प्रभु का मंडली चल रही है, चलाने का अगुआ रख रहे। यहाँ पहली बार चर्च के अंदर वही आशीष, वही वचन काम करते हुए हम दिखा रहे हैं, ताकि यही आज तक पृथ्वी की अंतिम चर्च तक, पृथ्वी के अंतिम प्रभु का घर तक, परिवार तक, मनुष्य तक ये काम करेगा जो प्रभु के पास जाएगा। हाँ प्रिय, गिनती किताब में हम ये बात को देखने के लिए जा रहे हैं। गिनती किताब को हम 22वां अध्याय को खोल देंगे। गिनती 22वां अध्याय को खोल देंगे। इसमें से कुछ वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। हम प्रिय, अब हम गिनती 22वां अध्याय से कुछ बातों को हम देखने के लिए जा रहे हैं। 22, 23, 24 तीनों अध्याय से पारापारी कुछ वचन को हम आपके सामने दिखाने के लिए जा रहे हैं। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, जैसी पहला वाटिका में, आदन वाटिका में पहला परिवार को शैतान आशीष को गंवाने में
और उसकी ज़िंदगी को नाश करने में सफल रहा, श्रापित करने में सफल रहा, वैसे ही आज भी वो किसी घर को इतनी आसानी से जाने नहीं देता है। वो अपना बलपूर्वक अपनी कोशिश को जारी रखता है, किसी तरह परमेश्वर का दिया हुआ आशीष का जीवन को वो श्रापित करके नरक में ले जाए। नरक में कौन जाएगा? जो श्रापित है। हाँ प्रियो, शैतान जानता आशीष पाया हुआ लोग ना उसके साथ रहेगा, ना एक दिन नरक जाएगा। अगर शैतान की काम करना है, शैतान की कार्य में वो मिला रहना है, अंत में नरक जाना है, उनको श्रापित होना पड़ेगा और श्रापित काम करना है, तभी ये संभवता है। इसलिए वो जिस जिस घर को प्रभु आशीष देता है, जिस जिस परिवार को प्रभु आशीष देता है, वो भी अपना पूरा पूरा प्रयास बलपूर्वक करते हुए हम देखते हैं। हाँ प्रिय, यहाँ भी किस तरह शैतान परमेश्वर से पाया हुआ आशीष को हम गंवाने के लिए किस तरह जबरदस्त पीछे लग जाता है। लेकिन कई एक समय हम बचते हुए हमें मालूम रहता है, लेकिन ऐसा भी कई एक समय घटना होती है, हमको नहीं पता रहता क्या हो रही है, लेकिन प्रभु मेरे लिए काम कर रहे हैं। हाँ प्रियो, ये वचन वहन जो अब्राहम के जीवन में और उनका बेटा और पोता का जीवन में जो वचन लगातार आई, वही वचन यहाँ तक है। कई एक पीढ़ी पार हो गया, सैकड़ों साल पार हो गया, तो भी वचन में और योजना में कोई परिवर्तन नहीं। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में, दल में, वाटिका में लगातार इस वचन के अनुसार कार्य करते हुए हम बाइबल में देख सकते हैं। हाँ प्रियो, वो वचन को इसी घटने के साथ हम दिखाने के लिए जा रहे हैं। शत्रु किस प्रकार मेरे पीछे पड़ा रहता है, लेकिन उसको भी पार करके प्रभु अपने सत्य वचन को किस प्रकार हमारा जीवन में पूरा करते हैं। हाँ प्रियो, 22 में हम सबसे पहले 12वां वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। गिनती किताब 22 में हम 12वां वचन को हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने बिलाप से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दो, क्योंकि वे आशीष की बागी हो चुके हैं। श्राप देने के लिए जो झुंड घूम रही है, श्राप देने के लिए जो आपको बुला रहा है, उनके पास मत जाना। मेरे लोगों को श्राप नहीं देना, क्योंकि वो मुझसे आशीष पा चुके हैं। परमेश्वर की महिमा होने पाए। यह संगति में जितने प्रभु के लोग हैं, प्रार्थना करने वाले, प्रभु की वचन में हर समय सच्चाई से चलने वाले, उन सच्चे मसीह के लिए हम ये सत्यता को इशारा कर रहे हैं। आपका परमेश्वर आपको आशीष देते हुए अगुवाई करने का समय, आपके विरोध में क्रिया करने वाला शत्रु को किस प्रकार जवाब देता है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मत्ती 18 का 19-20 में यीशु ने हमें सिखाया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां उपस्थित हूं। और ये भी कहा है, यदि पृथ्वी में आप लोग एक मन से जो मांगोगे, प्रतीति करो तुम्हें मिल गई, प्रतीति करो तुम्हें मिल गया है। जब कभी आप प्रार्थना की संगति में आकर प्रभु से आशीष मांगते हैं, विश्वास कीजिए आप आशीष पा चुके हैं। विश्वास करने वाला परमेश्वर की महिमा को देखता है। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। यहाँ पर जो विरोधी आपका जीवन को नाश करने के लिए तड़प रहा है, परमेश्वर ये बोलकर उनको रोक रहे हैं। क्या बोलकर उनको रोक रहे हैं? सबसे पहला रुकावट, श्राप, मेरे लोगों को श्राप देने वाला का मंडली में ना जाना। एक मनुष्य को परमेश्वर यहाँ पर रोकने का काम कर रहे हैं।
12वां वचन में पढ़ रहे थे, हे बिलाम, ये क्या, कौन है? जादू टोना करने वाला है, टोना करने वाला है, शैतान का काम करने वाला है। टोना का काम है किसी को बिगाड़ना, बर्बाद होना, श्रापित काम है। पहला श्रापित, शैतान सबसे अधिक श्रापित करके प्रभु देने का समय, कारण क्या? अगला को बिगाड़ा। टोना, तंत्र मंत्र, अगला जिंदगी को बिगाड़ने का काम में आगे रहता है। यह व्यक्ति टोना करने वाला है, किसी का जिंदगी को बिगाड़ने वाला, अभी भी प्रभु के लोगों को बिगाड़ने के लिए निकल रहे हैं। परमेश्वर मना कर रहे हैं, नहीं, जो श्राप देने के लिए बुला रहा उस विरोधी को साथ ना दो, श्राप मत देना। और प्रभु ये भी कहा, हम उनको आशीष दे चुके हैं। वो लाइन को दोबारा हम अंगीकार कर रहे हैं। आप अपना नाम डालकर अंगीकार करके ये जीवन को अपनाइए, परमेश्वर का दिया हुआ आशीष को गवाइए नहीं। यहाँ रोमियो 10 का 8, 9, 10 हर वचन की सत्यता को हृदय में विश्वास करके अंगीकार करने के लिए पवित्र आत्मा वो वचन को लिख कर दिया, तब हम उदार पाएंगे। मतलब ये वचन मेरे जीवन में पूरी हो जाएगी। हाँ प्रियों, या 12 को, क्योंकि वे आशीष का बागी हो चुके हैं, हमने उन्हें आशीष दे चुका है। जिसको हमने आशीष दे चुका है उसको श्राप मत दो। प्रिय, एक बार नहीं, यहाँ 23 का 20 में भी पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का उत्तर एक बार में प्रभु ने इशारा दिया, कितने बार? देख, आशीर्वादी देने की आज्ञा, परमेश्वर आशीष को ही देने के लिए प्रभु अनुमति दे रहा, और कोई काम करने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो आशीष दे चुका है। परमेश्वर उनको आशीष दे चुका है। जब परमेश्वर आशीष दे चुका है उसको कोई ताकत नहीं पलट सकती है। प्रियो, आपको जो परमेश्वर आशीष दे चुका है, कोई ताकत आपकी आशीष को पलट नहीं सकता है। और वहाँ पर 8वां वचन 23 का 8 में, जिन्हें परमेश्वर ना श्राप दी, वहाँ पर 2 बात, परमेश्वर जिसको श्राप नहीं दिए, 8वां वचन में आराम से बैठ के पढ़िए, जिसको प्रभु श्राप नहीं दिए, कैसे अगला व्यक्ति श्राप दे सकेंगे? जिसको परमेश्वर धमकी नहीं दिया, कैसे अगला व्यक्ति धमकी देगा? जितने लोग रविवार की संगति में, प्रतिदिन की प्रार्थना, घरेलू प्रार्थना की संगति में सच्चाई से प्रभु में बढ़ते हैं, उन्हें यह सत्यता की जानकारी होना आवश्यक है। ये विश्वास आप में होना आवश्यक है। आप आशीष का वारिस है। प्रभु अगला से बात करने के समय कहता है, विरोधी से बात करने के समय कहता है, जो आपको नाश करने के लिए तड़प रहा, उनसे बातचीत करने के समय प्रभु कहता है, ये आशीष पा चुका है। आशीष, परमेश्वर ने आशीष उन्हें दे चुका है, आशीष दे चुका है, पा चुका है। प्रियो, अपने जगह में आपका नाम को लेकर अपने लिए यीशु मसीह के नाम से अंगीकार कीजिए, मैं परमेश्वर का वारिस हूँ, प्रभु मुझे आशीष दे चुका है, मैं प्रभु का आशीष का वारिस हो चुका है। हम प्रियो होने वाला नहीं, हम परमेश्वर की वारिस हो चुके हैं। प्रभु आशीष दे चुका है, हम हो चुके हैं। अंगीकार करके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से अपने को, अपने घर को, अपने वंश को प्रभु की आशीष का वारिस में बदल दीजिए। हाँ प्रियो, इतना 24 का गिनती 24 का परमेश्वर विरोधी कितना जबरदस्त लगा हुआ है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ रहा है। यहाँ 24 का 1 में फिर प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं? देख कि यहोवा इज़राइल मने अपने लोगों को आशीष ही दिलाना चाहता है, आशीष को छोड़कर श्राप या कोई चीज नहीं। प्रभु की महिमा होने। जितने लोग प्रभु में सच्चाई से बढ़ते हैं, अपने परमेश्वर को हृदय से कोटि 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 धन्यवाद दीजिए। ऐसे परमेश्वर को आराधना करने वाले सौभाग्य हैं। ऐसे परमेश्वर को जो अपनाए हैं वो सौभाग्य हैं।
जिसने आपके लिए इसी आशीष को देने के लिए कलवारी क्रूस पर अपना जीवन को भी देने से पीछे नहीं हटा है। उसने कहा, मैं ऐसे प्रेम मेरे लोग से करते हैं, इसलिए हम अपने आप को क्रूस पर कुर्बानी दिया। यूहन्ना 3:16 में पिता परमेश्वर हमें कहता है, ऐसा प्रेम मैं तुमसे करता हूं, अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को क्रूस पर दे दिया है। प्रियो, जीवन देखकर ये श्राप से प्रभु ने बचाया, जीवन देखकर मुझे आशीष का वारिस बनाया। आज वो परमेश्वर शत्रु को इतनी आसानी से मेरे पास आने नहीं दे रहा है, इतनी आसानी से मुझे छूने नहीं दे रहा है, इतनी आसानी से वो मेरे जीवन में श्राप डालने नहीं दे रहा, क्योंकि वो रोक करके उनके साथ जवाब दे रहे हैं। जिसको प्रभु श्राप नहीं दी, आप कैसे दे पाएंगे? जिसको प्रभु धमकी नहीं दी, आप क्या धमकी दीजिएगा? जिसको प्रभु आशीष दे चुका है, उसको कौन है आप पलटने के लिए? वो आशीष का वारिस हो चुका है, इसलिए रोको, रुक जाओ। 22 अध्याय कितना जबरदस्त प्रभु रोकने वाला काम। घर में रहेंगे तो आराम से ये 22 को पूरा पढ़िए, लेकिन हम केवल मूल बातों को आपके सामने पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पढ़िएगा, वहाँ पर हम 23वां वचन को पढ़ रहे हैं। ये व्यक्ति श्राप देने के लिए, प्रभु मना करने के बावजूद, आज ही गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, 2 चक्का, 4 चक्का, 3 चक्का, लेकिन उस वक्त में इस प्रकार जानवर को लेकर निकलते थे, ये गद्दे को लेकर निकल रहे हैं। बाइबल बतलाती है, उस गद्दे को यहोवा का दूत का हाथ में नंगी तलवार लिए वे मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। गद्दा ने अब देख लिया, परमेश्वर का स्वर्गदूत बीच मार्ग में खड़े होकर मुझे रोक रहे हैं और अपने लोगों के पास जाने से मना कर रहे हैं, श्राप देने के लिए मना कर रहे हैं। नंगे तलवार के साथ प्रभु उतर आ गया है अपने लोगों के लिए। प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। कई समय पीछे क्या हो रही है आप नहीं जानते। आपके विरोध में क्रिया करने वाला कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, आपके विरोध में क्रिया करने वाला कोई भी शैतान की कार्य क्यों ना हो, आपके पीछे परमेश्वर जो करता है, ये 22वां अध्याय एक इशारा है, एक नमूना है, एक झलक है। आपके ऊपर कितना ध्यान देते हुए, ख्याल रखते हुए आपका परमेश्वर काम कर रहे हैं। हाँ प्रियो, यहाँ अपने लोगों के पास विरोधी ये टोना वाला, तंत्र मंत्र वाला जाने से रोकने के लिए तलवार के साथ आ गया है। देखिए, तो भी शत्रु तो जबरदस्ती करता, तो भी प्रभु किस प्रकार उसकी काम को असफल करके, रोक करके प्रभु खत्म कर रही है, अध्याय में दिखा रही है। तो भी जब वो निकलने लगा, 26 वचन 26 से, वहाँ पर यहोवा का स्वर्गदूत आगे बढ़कर एक सक्रिय स्थान पर खड़ा हुआ, वहाँ पर जहाँ ना दाहिने ओर हटने की जगह दी और ना बाईं ओर जाने की जगह दी। ऐसे सकरा मार्ग में खड़ा हो गया, ना दाहिने से निकलने की जगह नहीं दी है, ना बाईं से निकलने की जगह, पूरा जगह को प्रभु ने रोक दिया है। प्रियो, परमेश्वर अपने से प्रेम करने वालों के लिए, अपने साथ प्रार्थना करने वालों के लिए, अपने वचन पर सच्चाई से चलने वालों के लिए, जो प्रभु के साथ जीवन बिता रहे, उनके लिए कितना दून के साथ काम कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। पूरा रास्ता बंद है, ना मेरे लोगों के पास जाना है, ना कुछ करना है। तो भी जब आगे भी जबरदस्ती किया, यहाँ पर वचन 28 को हम पढ़ रहे हैं, तब यहोवा ने गद्दे का मुंह खोल दिया, जानवर का मुंह खुल गया। जिस गद्दे को जबरदस्ती कर रहे हैं आगे बढ़कर प्रभु के लोगों को श्राप देकर बर्बाद करने के लिए, प्रभु कितना भी समझाने पर भी रुके नहीं है। गद्दे नहीं मान रहा है, क्योंकि गद्दे ने स्वर्गदूत
नंगे तलवार के साथ खड़े होते हुए देख लिया। प्रभु अपने लोगों के लिए कितना दून के साथ उतर आया। गधे देख लिया, रास्ता ना दाहिने से दे रहा ना बाएं से दे रहा, रास्ता दिए नहीं, रास्ता को बंद करके रखा है। प्रभु के लोगों के पास जाने का रास्ता को परमेश्वर रोक के रखा, आगे बढ़ने नहीं दे रहा। फिर भी जबरदस्ती करके ये गधे को जो मार रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर गधे का मुंह को खोल दिया। देखिए 2 वचन, गधे क्या उनको बोल रहा है, वो क्या गधे को बोल रहे हैं। यहां पर देखिए परमेश्वर मुंह खोल दिया जानवर का। मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। गधे मालिक से, वो टोना वाला बिलाम से पूछ रहा है, मुझे 3 बार जबरदस्ती क्यों मार रहा है, हम ऐसा क्या किए हैं, हमको तू इस तरह मारते हो। 29, बिलाम ने गधे से कहा, यदि तूने मुझसे नटखटी की है, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। तुरंत गधे 30वां वचन में जवाब दे रही है। गधे ने बिलाम से कहा, क्या मैंने तेरी वही गधी नहीं है जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है, क्यों तुझे कभी ऐसा करते हुए देखा है। बिलाम ने कहा, नहीं। गधे मुंह खोल के बोल रहा है, इतने क्यों मारते हैं, बचपन से हम आपकी सेवा देते आ रहे हैं, बचपन से तुम मुझ पर बैठ करके सब जगह अनजान कर रहे हैं, आज तक हमने आज जो रोकने वाला काम किया कभी आपके साथ इस तरह किए हैं। बिलाम कहा, नहीं नहीं। तो यहां 31, परमेश्वर अब बिलाम की आंख खोल दिया। प्रभु की महिमा होने पर एक गधे को भी ये समझ आ गई, ये दिमाग आ गई, अपने मालिक से कह रही है, बचपन से आज तक अब जहां जहां टोना करके अगला घर को बर्बाद करने के लिए मुझे लेकर गए हैं, हमने ये काम किया है, लेकिन आज इसे हम कर नहीं सकते क्योंकि प्रभु को देख लिया है। प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर इतना दून के साथ खड़ा है, हम देख लिए हैं। हम परमेश्वर के लोगों को श्राप नहीं दे सकते। जन्म से लेकर आज तक ये टोना वालों को जवाब दे रहा, ये गधे जहां जहां ले जाकर के टोना किए, तंत्र मंत्र किए, आप लोगों की जिंदगी को बर्बाद किए, श्रापित किए, हम भी साथ में काम किए थे, लेकिन आज से हम आपको साथ नहीं दे सकते। जितना हमने बर्बाद करने वाला काम किया, बस इसको रोक। आशीष पाया हुआ लोगों पर यह श्राप चल नहीं सकता है। आशीष पाया हुआ लोगों के पास कोई जा नहीं सकता है। आशीष पाया हुआ लोगों के लिए परमेश्वर दून के साथ खड़ा है। आज तक हम अपनी जिंदगी में गलती करते आए हैं, लेकिन आइंदा नहीं, कदापि नहीं, प्रभु के लोगों के साथ कभी भी नहीं। एक जानवर भी अपने मालिक को जवाब दिए, इतने दिन हमने काम किया, परंतु आज के बाद बस कीजिए, ये काम को खत्म कीजिए, ये काम को रोकिए, क्योंकि वो लोग प्रभु के लोग हैं, वे आशीष पाया हुआ लोग हैं। परमेश्वर उनके लिए दून के साथ खड़ा है, रोक करके हमको समझाने के लिए। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रियो, गधे को भी समझ में आ गया है, प्रभु के लोगों के साथ ये नहीं करना चाहिए। गधे को भी ये समझ में आ गया है, आशीष पाया हुआ लोगों के लिए ये काम नहीं करना चाहिए। गधे को भी ये ज्ञान आ गया है, आशीष पाया हुआ लोगों को श्राप नहीं देना चाहिए। गधे को भी ये बात मालूम हो गया है, उनके लिए उनका परमेश्वर नंगे तलवार के साथ खड़े हैं, जो उनके विरोध में काम कर रहे हैं उनको नाश करने के लिए। प्रियो, यशायाह 1 अध्याय में लिखा है, गधे भी अपनी मालिक को जान लिया, लेकिन मनुष्य गधे से बेकार का गधा हो गया है।
गद्दे से बेकार का गद्दे बन गया है। गद्दे भी यहां देख रहे हैं, या ये से या पहला अध्याय में प्रभु का गद्दे भी अपनी मालिक को पहचान लिया है। गद्दे भी अपने प्रभु के अनुसार हो गया है यहां 22वां अध्याय में। लेकिन मनुष्य जाति जो गद्दे का गद्दे बनकर बिल्कुल प्रभु का वचन बतलाते खत्म जीवन जी रहे। यह सत्यता को सुनने के समय प्रभु अपने लोगों को कितने दूर रखता है, ये भी हम सीखते हैं। साथ ही साथ एक गद्दे के पास भी जो दिमाग है, जो ज्ञान है, समझ है, आज गद्दे भी अपना सृष्टिकर्ता को, उसकी कार्य को समझ लिया है। लेकिन मनुष्य गद्दे से खत्म का जीवन में आज बढ़ते हुए बाइबल हमें दिखा रही है। अभी ये मनुष्य गद्दा तुरंत समझ गया, लेकिन ये सुधरने वाला नहीं है। कुत्ते की पूंछ के समान, कुत्ते का पूंछ को कभी सीधा करते हुए कोई कोशिश किया तो वो मूर्ख बन जाता है। उसी तरीके से ये टोना, ये मनुष्य, ये दुष्ट गद्दे साइड ले लिया, लेकिन ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अब परमेश्वर 12:3 में, उत्पत्ति 27:29 में जो आशीष का वचन अपने लोगों को दिया है, यहां ये टोने वाला का, ये विरोधी को परमेश्वर इशारा दे रहा, सुनो, तुम्हारा मुंह से ही इसको अंगीकार करो। मैंने मेरे लोगों को न केवल आशीष दे चुका है, न केवल मेरे लोग आशीष का वारिस हो चुके हैं, उनके लिए सदा सर्वदा और एक वचन भी उस आशीष का जीवन में है। वो क्या है? 24:9 गिनती को हम पिछले भाग इशारा कर रहे हैं। बड़ा वचन है, हम पिछले भाग जो वचन यहाँ चाहिए केवल उसी को पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। 24:9, जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए, और जो कोई तुझे श्राप दे वो श्रापित हो। इन लोगों को जो आशीष देगा वो आशीष पाएगा, इन लोगों को जो श्राप देगा वो श्राप पाएगा। कई एक लोग अपना जिंदगी को प्रभु के लोगों को श्राप देकर बर्बाद कर रहे हैं। कई लोग का जिंदगी आज बर्बाद है, क्योंकि प्रभु के लोगों को श्रापित देने से, प्रभु के लोगों के साथ गलत करने से, प्रभु के लोगों के साथ अनुचित करने से, प्रभु के लोगों के साथ बदला बदली के नाम से बर्बादी का काम करने से वो खुद ही बर्बाद हो रहे, वो नहीं देख रहे। प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। सैकड़ों साल पार हो गया, कई एक पीढ़ी पार हो गया। यहां प्रभु की वाटिका है, ये प्रभु का दल है, लाखों लोग इस वाटिका में बढ़ रहे हैं। यहां प्रभु इशारा कर रहे हैं। यह वचन जो 12वां अध्याय में अब्राहम को हमने बताया है, वो यहां भी है, यहां भी है। भैया, यह वचन आज हमारे साथ भी लागू है। बिल्कुल हम वहीं पर जा रहे हैं, वहीं पर जा रहे हैं। नया नियम में यीशु मसीह का चर्च को आगे चलकर पीटर, प्रभु का भक्त पौलुस, दोनों सेवक लोग जबरदस्त वहां प्रभु की सेवा कर रहे हैं। वहां सेवा करने के समय वहां जितनी कलीसिया की स्थापित हुआ है, जितना प्रभु की दल कड़ी हुई है, जितना चर्च वहां पर प्रभु में बढ़ रहा था, उनमें से एक चर्च को, यह सत्यता को पवित्र आत्मा प्रभु का भक्त पौलुस के द्वारा सिखाते हुए हम देखते हैं। यहाँ डायरेक्ट प्रभु उतर कर काम किया। हाँ, हमारे वक्त में पवित्र आत्मा उतर कर काम कर रहे हैं। उदाहरण में गलाती चर्च को पवित्र आत्मा यही सत्यता को याद दिलाया। इसी सत्यता को याद दिलाते हुए इस आशीष का वारिस का जीवन में अपने लोगों को अगुवाई किया। जो पवित्र आत्मा वो चर्च को अगुवाई किया, आज हमें भी अगुवाई करता है। अंतिम चर्च जो इस धरती में होगा, उसी को भी यही आशीष की वचन से अगुवाई करेगा। अंतिम घर, अंतिम मनुष्य जो स्वर्ग जाएगा, उन्हीं को भी इसी आशीष का वारिस में अगुवाई करके प्रभु ले जाएगा। यही है ये योजना। ये वचन की साबुत समझने के लिए गलातियों
तीसरी अध्याय, गलातियों तीसरा अध्याय 7, 8, 9 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। गलातियों तीसरा अध्याय 7, 8, 9 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल है ध्यान से देखे, नहीं तो इस आवाज को ध्यान से सुनिएगा। 7, ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले हैं, वे ही अब्राहम की संतान है। यीशु मसीह सेवा करने का समय 3 उदाहरण दिए। जब किसी मनुष्य प्रभु में आया तो तुरंत प्रभु वहां अंगीकार कर रहे थे, ये भी अब्राहम का बेटा है। जब स्त्री प्रभु में मन फिर के आई तो ये भी अब्राहम का बेटी है। हाँ प्रियो, जब स्वर्ग नरक का दृष्टांत को परमेश्वर सिखाया, धनवान भी मरा, गाड़ा गया, अधोलोक में चला गया। गरीब लाजरस भी मरा, गाड़ा गया स्वर्ग में, वहां अब्राहम के गोद में। प्रियो, अब यीशु मसीह का आगे जबरदस्त सेवा करने वाला प्रभु का भक्त पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा, जो यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, वे अब्राहम का संतान कहलाएंगे। वचन 8 को हम यहां पर पढ़ रहे हैं। पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर परमेश्वर की अनजाति को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पवित्र शास्त्र जो 12वां अध्याय में पहले से प्रभु ने कह कर रखा, लिख के रखा। अनजाति माने हम लोग को दर्शाता है। हम अनजाति लोग एक वक्त में प्रभु बिना मूर्ति पूजे करते थे, दुनिया की नाना प्रकार के अंधविश्वास में चलते थे, बुरी काम में, पाप में, श्राप में, नाना प्रकार की अशुद्धता में जीवन बिताते थे। हम बोलते थे सत्यता नहीं मालूम था, इसलिए उस अनजाति की जिंदगी से परमेश्वर मुझे निकाल कर ले आया। बाइबल बतलाती है, इस संगति में मुझे धर्मी बनाया, धर्मी बनाकर, प्रभु का बेटा बनाकर, प्रभु का बेटी बनाकर, स्वर्ग का वारिस बनाकर प्रभु ने हमारे साथ क्या आशीष का काम किया। अभी आगे लिखा है, हम पढ़ रहे हैं। विश्वास से धर्मी ठहरेगा। पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। अब्राहम, आपके द्वारा जितना जाति लोग, जितने देश के लोग पूरे पृथ्वी में रहेंगे, आपके घर में जो आशीष हमने दिया, यही आशीष सबके घर में पहुंचेगी, सबके जीवन में पहुंचेगी। 12 का दूसरा तीसरा आपको जो हमने बताया, सबके पास पहुंचेगी, पूरे पृथ्वी की कोने कोने के लोग तक पहुंचेगी। ये बात को परमेश्वर पहले ही अब्राहम को उत्पत्ति 12 का 2 और 3 में बता के रखा। अब हम 9वां वचन पढ़ रहे हैं। इसलिए, इसी कारण जो विश्वास करने वाले हैं, वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। ये वचन साफ तरीके से यहां तक, हमारे जीवन तक, जगत के अंत तक, अंतिम मनुष्य प्रभु के पास जो जाएगा उसके जीवन तक, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वो अब्राहम के कुटुंब में आते हैं, संतान में आते हैं, उनकी दिया हुआ आशीष का वारिस बनते हैं। वही आशीष का वारिस में जो आपको आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो आपको श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। हाँ प्रियो, इसलिए प्रभु ने चेतावनी दिया, आपस में आपका बोलचाल बहुत मुख्य है। प्रभु के लोग आपस में चर्च के अंदर में क्यों ना हो, घरेलू प्रार्थना की जगह में क्यों ना, जहां परमेश्वर का मंडली बैठ रहे उठ रहे, किसी दूसरे के साथ आपका मुंह को चौकसी में रखिए, आपका बोली को चौकसी में रखिए, चौकसी में रखिए। अगर आप टेढ़े काम कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को टेढ़ा कर रहे हैं, वहां उजाड़ने वाला काम कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को उजाड़ रहे हैं, वहां नाश का काम कर रहे हैं, आपकी जिंदगी को नाश कर रहे हैं, वहां श्रापित काम कर रहे हैं, आपका जिंदगी को श्रापित कर रहे हैं, आशीष का काम कर रहे हैं, आशीष में बढ़ते जा रहे हैं। हम प्रिय, अनेक लोग आज ये प्रार्थना की संगति के विरोध में, चर्च के विरोध में,
प्रभु के लोगों के विरोध में, प्रभु की सत्यता के विरोध में, अज्ञानता में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सत्यता को न समझने के कारण। एक अनजाति जगत के लोग भी क्या बोलते हैं, किसी के साथ खेलो पर मंदिर के साथ मत खेलो, खतरनाक हो जाएगी। एक अनजाति भी जानते मंदिर में ना खेलना, मंदिर खेलने की जगह नहीं, मंदिर की जगह खेलने की जगह नहीं, वहां की कामों में खेलने की जगह नहीं, प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। ये वचन को सुनने के समय जो अब तक श्रापित काम कर रहे हैं, वो अपने काम से बच नहीं पाए, अपने घर को बचा नहीं पाए, अपने बाल बच्चों को बचा नहीं पाए। आपस में भाई बहन लोग मिलकर आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बगल वाला भाई से आपका बर्ताव चौकस, बगल वाला बहन से आपका बर्ताव चौकस, संगति में एक दूसरे के साथ आपका बर्ताव चौकस। इसलिए पहला वचन, पहला पत्रुस 3 में ही प्रभु का, तुम्हारा मुंह को रोको, तुम्हारा जीभ को छल और बुराई की बोली से रोक दो, क्योंकि बर्बादी तुम्हारा है, अगला नहीं, अगला नहीं। एक गद्दे भी तैयार हो गया, जो काम आज तक बिगाड़ने के लिए हम कर रहे थे किसी के साथ मिल करके, आज से हम नहीं करेंगे, आज से हम नहीं करेंगे। वो अपने मालिक से बात कर रहा है। बचपन से हमने आप जितनी बदमाशी कर रहे थे, जितनी बर्बादी कर रहे थे, जितनी नाश का काम कर रहे थे, जितना घर को बिगाड़ रहे थे, हम साथ दिए, लेकिन आज से नहीं। हमने परमेश्वर को देख लिया, हमने प्रभु के लोगों की आशीष को देख लिया, हमने सच्चाई को देख लिया, सच्चाई का कर्ता को देख लिया। अब से नहीं, बस। क्या मनुष्य गधे से खत्म जगह में है? गधे को भी समझ आ गई, बाइबल बतलाती है, प्रभु का वचन, जो कोई यीशु पर विश्वास करते हैं, अब्राहम की संतान में होकर उस आशीष का वारिस बनते। 9वां वचन, जो कोई यीशु पर विश्वास करते हैं, अब्राहम के साथ उस आशीष का वारिस बन जाते। इतना में नहीं, कई लोग तर्क करेंगे ना, वो क्या है, ये क्या है। प्रभु तो जानता है हर मनुष्य की खोपड़ी को, इसलिए ये सत्यता का और नीचे यीशु प्रभु वर्णन करते हुए पवित्र आत्मा चर्च को दिखा रहा है। 3:13-14 में और साफ ढंग से वचन यहाँ है, हम पढ़ रहे, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हम जब श्रापित वाला काम कर रहे थे अनजाति बनकर, मेरा श्राप का जीवन को मिटाने के लिए, मुझे श्राप से बचाकर आशीष का वारिस बनाने के लिए यीशु ने कलवारी क्रूस पर अपना जीवन को कुर्बानी किया। इसलिए हम शुरू में ही बोले, वो हमसे ऐसी प्रेम किया, श्राप से बचाने के लिए, आशीष का वारिस बनाने के लिए उसने अपना जीवन को क्रूस पर कुर्बानी दे दिया। जीवन देखकर जीवनदाता आपसे बात करता है। यह सत्यता को जीवन देखकर ये प्रभु आज हमें यह सत्यता सिखा रहे हैं। यीशु मसीह का क्रूस की कुर्बानी के द्वारा मेरा जीवन श्राप का जीवन से, श्रापित जगह से बचकर आशीष का वारिस होने के लिए प्रभु का प्रेम ने, उनकी कुर्बानी ने, उसका जीवन हमारे कारण उंडेलने के कारण मुझे ये जीवन मिला है। हाँ प्रिय, अपना जीवन देकर मुझे इस आशीष का वारिस का जीवन दिया, मतलब स्वर्गीय जीवन दिया। हाँ प्रिय, वचन 14 वर्णन है, हम पढ़ रहे 3:14। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अनजातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। विश्वास के द्वारा हम इस जीवन की आशीष को पाएं, क्योंकि मेरे लिए भी ये योजना दिया गया, मेरे घर के लिए भी ये योजना दिया गया, मेरे परिवार के लिए भी ये योजना दिया गया, मेरे बाल बच्चों के लिए भी ये योजना दिया गया। परमेश्वर की
पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हालेलुया। हाँ प्रिय, आज प्रभु की महिमा हो नहीं पा रही। बाइबल बतलाती है श्रापित जीवन में बुराई के बदले बुराई का काम है, गाली के बदले गाली का काम है। कई समय लोग आकर बोलते हैं, भैया हम बिल्कुल बहुत शांत थे, हम मुंह नहीं खोल रहे थे, हम कोई पाप नहीं किए थे, लेकिन मेरा अगला व्यक्ति इतना सारा काम किया ना, हम अचानक धीरज खो बैठे। भैया हम भी गाली दे दिए, हम भी लड़ाई झगड़ा कर दिए, हम भी गाली के बदले गाली, बुराई के बदले बुराई। नहीं प्रिय, अभी जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं ना, आपका मालूम हो जाएगा क्यों प्रभु ने पहला वचन से ही मना किया है, क्यों प्रभु ने पहला वचन से ही मना किया है। यीशु मसीह का नामे बोलकर बिगाड़ने वाला काम करके अपना जीवन को बिगाड़ने के लिए शैतान कई जीवन को शिकार कर चुका है। आज कई एक मनुष्य, हम वो अच्छा काम कर रहे, ये अच्छा काम कर रहे हैं बोलकर खाली बिगाड़ने वाला श्रापित काम कर रहे हैं। इसलिए यीशु मत्ती 24 में कहा, मेरे नाम से भी आकर जब इस तरह का करेंगे, धोखा नहीं खाओ, कोई तुम्हें नहीं बरमाना, सत्यता को बिल्कुल ध्यान में रखो। हाँ प्रिय, प्रभु के नाम से प्रभु का काम कर रहे हैं करके बिगाड़ने का काम नहीं कर सकते। बिगाड़ने का काम केवल शैतान का है, प्रभु का नहीं है। ये बात को प्रभु के लोग ठीक ढंग से समझना बहुत जरूरी है। शैतान सबसे अधिक श्रापित हुआ क्योंकि अच्छा घर आदम को बिगाड़ दिया, उस पहला परिवार को बिगाड़ दिया, श्रापित हुआ। आबेल का जिंदगी को, अपने भाई का जिंदगी को बिगाड़ दिया, बड़ा भाई श्रापित हुआ। क्यों? गिनती किताब में टोना वाला वो विरोधी मनुष्य को देख रहे थे, वहीं पर वही वाटिका में मूसा के विरोध में अपना ही भैया, अपना ही दीदी उठकर अपना बोली से उनके साथ बुराई करने लगे, गलत बोली निकालने लगे। वहां परमेश्वर उतर कर आ गया है, उनका अपना दीदी कोड़ पड़ गई है, क्योंकि उन लोग ने सोचा ये मेरा छोटा भाई है, ये मूसा का भैया है, दीदी है, मूसा का भैया आरोन, उनका दीदी मिरियाम, दोनों प्रार्थना करने में प्रभु की जीवन में कम नहीं थे, लेकिन अपने भाई को तुच्छ समझ रहे थे। ये एक छोकरा मेरे नजर से जन्म लिया हुआ है। उन्होंने गलत बर्ताव किया, गलत बोली चलाया, प्रभु उतर आया, उनका दीदी कोड़ हो गई थी। उस जमाना में किसी को कोड़ बीमारी आएगा, उन लोग शहर से, मन जहां लोग रहते हैं वहां से बिल्कुल जंगल में रख देंगे, साइड में रख देंगे, निर्जन भूमि में रख देंगे जहां मनुष्य नहीं है। भैया भी मूसा से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, क्षमा मांगकर, हमने आपके साथ मूर्खता वाला काम किया मूसा, हम ऐसा नहीं करना चाहिए था, मूर्ख वाला काम किया। प्रभु एक घर के अंदर एक छोटा भाई मूसा के साथ अपना भैया दीदी को भी गलत बर्ताव करने नहीं दिया, गलत श्रापित बोली चलाने नहीं दिया। जब एक कुटुंब के अंदर अपना सह भाई, सह बहन, जो मां का एक ही पेट से निकले, उनको जब परमेश्वर अनुमति नहीं दिया, अगला को कैसे अनुमति करेगा? बिल्कुल नहीं प्रिय, बिल्कुल नहीं। दो ही काम है, एक श्रापित काम, एक आशीष काम। ये सब श्रापित काम के पटियल में आता है, हम वहीं पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मुझे इस श्रापित काम की जीवन से, जगह से 13-14 गलाती 3 में कलवारी क्रूस के द्वारा यीशु ने मुझे छुड़ाकर अपना जीवन देकर मुझे आशीष का वारिस का जीवन दिया। 14 यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम में जितनी सारी आशीष है, आज मेरे जीवन में पहुंचने के लिए यीशु प्रभु ने क्रूस के द्वारा काम किया है। हाँ प्रिय, इसलिए आज वहाँ जो आशीष
उत्पत्ति 12 में पढ़ रहे थे, 27 में पढ़ रहे थे, गिनती 24 का 9 में पढ़ रहे थे। आज भी मेरे साथ ये काम हो रही है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। इसलिए रोमियो कलीसिया को प्रभु का भक्त पौलुस 15:29 में लिखा है, 15 अध्याय 29वां वचन में लिखा है, प्रभु का भक्त कहता, हम आपके पास आ रहे हैं मसीह यीशु की भरपूरी आशीष का वचन लिए हुए। हालेलुया। प्रिय, आज प्रभु मसीह यीशु की भरपूरी वचन कोई नया लोगों के लिए जिसके पास बाइबल नहीं है, हम पढ़ रहे हैं ये वचन आपके घर में, जो अब्राहम के घर में देकर मसीह यीशु मसीह के द्वारा आप तक पहुंचाने के लिए, गलातियों 3 अध्याय के द्वारा आप तक पहुंचाने के लिए यीशु ने जो क्रूस में काम करके रखा है, ये आशीष को प्रार्थना की संगति के द्वारा सभी जीवन में, घर में प्रभु का भक्त पहुंचाने का समय यहाँ एक नमूना है। 15:29 रोमियो का किताब 15:29 प्रभु का भक्त कहता है, मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ मैं आऊंगा। मेरा प्रभु यीशु अब्राहम को जो आशीष दिया क्रूस के द्वारा आज हमें देने के लिए रखा है, उसी आशीष का वचन को, मसीह यीशु की भरपूरी आशीष का वचन को लेकर हम आपके पास आ रहे हैं। प्रियो, ये संगति में इस वीडियो के द्वारा जितने लोग परमेश्वर की वचन को सुन रहे हैं, हम यही वचन के द्वारा आपसे भी बताते हैं, ये प्रभु का वचन मसीह यीशु की परिपूर्ण आशीष को लेकर आपके पास पहुंच रही है, आपके जीवन के लिए पहुंच रही है, आपके घर के लिए पहुंच रही है, आपके परिवार के लिए पहुंच रही है। हाँ प्रियो, आपका जीवन में ज्यादा दुख है तो थोड़ा बैठ के सोचिए क्यों, ज्यादा बर्बादी है तो थोड़ा बैठ के सोचिए क्यों, ज्यादा नुकसान है तो बैठ के सोचिए क्यों। आपका बोली, आपका बर्ताव, आपकी करनी आज जो सत्यता देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु के साथ, प्रभु के मंडली में, प्रभु के संगति में, प्रभु के सह भाई बहन के साथ, चेला के साथ, विश्वासिनी के साथ, सेवक के साथ, अगुवे के साथ चौकस। सभा उपदेशक में यही लिखा है, प्रभु के भवन में जाने के समय चौकस, मूर्खता वाला काम मत करो जो आरोन ने अंगीकार किया था। किसी सहभाई को प्रभु में सच्चाई से आशीष पाकर चलने वाला के साथ, चेला विश्वासनी प्रभु से आशीष पाकर चलने वाला के साथ, सेवक अगुवे जो प्रभु से आशीष पाकर चलने वालों के साथ काम करने के समय, बोलने के समय 4 बार सोच के काम कीजिए, प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। क्योंकि श्राप का काम करेंगे तुम ही श्रापित होते हैं, वही खुद श्रापित होते हैं। कई घर बर्बाद है, कई घर बीमारी से भरी हुई है, कई घर कर्जा से भरी हुई है, कई घर लड़ाई से भरी हुई है, कई घर बेचैनी से भरी हुई है, कई घर पीड़ा से भरी हुई है। क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा उसी का काम, उसी का जीवन को, उसी का घर को, उनके बाल बच्चों को बिगाड़ रहा है। एक बार श्रापित काम करने का समय बच्चे का जिंदगी वहां बिगड़ रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। घर का स्थिति बिगड़ रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। उनका शरीर खुद बिगड़ रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। आज परमेश्वर कहता है, मनुष्य अगर बर्बादी को ढूंढता तो यही तरीके से ढूंढता, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आराम से घर में रहने के समय आप पढ़ सकते हैं, आशीष श्रापित। कभी भी प्रभु सत्यता देता 2 झुंड में, टुकड़े में प्रभु बांट लेता है। आशीष श्रापित, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय में आप देखेंगे, पहला 12 वचन परमेश्वर आशीष का वारिस बनकर जो बढ़ते हैं उनके लिए प्रभु देता है। उसके बाद उस आशीष का जीवन को गवा के भटक कर श्रापित बनकर घूम रहे उनके लिए देता है। हाँ प्रियो, पहला 12 में अंत में प्रभु कहा, तुम कर्जा लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा। भजन संगीता 23:1 में जैसी कहा, कोई गति नहीं होगी, उसी तरह पहला वचन से यदि आप ये सत्यता में प्रभु के साथ सच्चाई में बनकर आशीष का वारिस बनकर चलेंगे
तो कहीं भी जाएगा आशीष में रहेगा, कहीं भी लौटेगा आशीष में रहेगा। तुम्हारा तेल पानी में आशीष रहेगा, भोजन में आशीष रहेगा, खेती में आशीष रहेगा, कमाई में आशीष रहेगा, कुटुंब में आशीष रहेगा। अब जो कुछ करेंगे सब बातों में तेरी आशीष रहेगी। बाइबल बतलाती है शत्रु एक रास्ते से आएगा, 7 रास्ते से भागेगा। प्रभु का आशीष उस तरह भरपूरी में रहेगा। आप किसी को मदद करेंगे, कर्जा किसी को देंगे, लेकिन आप लेने वाला नहीं, लेने की ज़रूरत नहीं होगा, लेंगे नहीं करके प्रभु लिखा। लेकिन श्रापित पटियल में आप लेंगे, अगला का गुलाम में रहेंगे लिखा है। हाँ प्रिय, यही वचन को भजन संहिता 37:21 में लिखा है, दुष्ट कर्जा लेता है पर धर्मी जन नहीं लेता है। कर्जा मालूम नहीं, आशीष के साथ परमेश्वर कर्जा को भी जोर देता है। कई लोग लोन, इंस्टॉलमेंट, EMI, क्रेडिट कार्ड, कई तरह का कर्जा लेते हैं। प्रियो, प्रभु कहता अगर मेरा साथ आपका जीवन सच्चाई में होगा, कर्जा का कोई ज़रूरत नहीं होगा, कर्जा लेंगे ही नहीं। दुष्ट कर्जा लेगा लेकिन मेरे लोग नहीं। भजन संहिता 27:21-22 में लिखा है, आशीष का वारिस लोग ये पृथ्वी का अधिकारी रहेंगे, जो प्रभु से श्रापित पाएगा वो मिट जाएंगे। आज आपका जीवन कहां है? आज आपका जीवन कहां है प्रियो? हम सब एक दिन हिसाब किताब की जगह में खड़ा होना अनिवार्य है। हम वहां ले चलकर इस सत्यता को हम अंत करने के लिए जा रहे हैं। हम खोल देंगे मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय। प्रभु ने यहाँ पर 25वां अध्याय में जो कहा है, हम आपसे पढ़ने के लिए। 2 झुंड 2 तरह आकर खड़ा है, दाहिने तरफ बाईं तरफ। ये पृथ्वी में आप आशीष का वारिस बनकर जीना है, नहीं तो श्रापित जीवन जीना। तीसरा कोई जीवन नहीं। अब मनुष्य का जीवन के अंत में अब हिसाब किताब का दिन है। 25:31 हम या ये पढ़ने से मालूम होगा ये हिसाब किताब था। जब मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु अपने महिमा में आएगा, सब स्वर्गदूतों के साथ उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा का सिंहासन पर विराजमान रहेगा। अपने सिंहासन पर विराजमान होकर जगत को न्याय करेगा। 32 में दाहिने तरफ एक झुंड है, बाईं तरफ एक झुंड है। बाइबल बतलाती है 34। प्रभु ने 34 में दाहिने तरफ वाला से ये बात को पूछ रहे, हम पढ़ रहे। तब राजा ने अपनी दाहिने और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता की धन्य लोग, मेरे प्रभु से आशीष पाया हुआ लोग, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मेरा यीशु आपके लिए जगत की आरंभ से जो तैयार करके आपके लिए रखे हैं, प्रभु से आशीष पाया हुआ लोग, प्रभु का राज्य में प्रवेश करो। एक झुंड को बता दिया। दूसरा झुंड वहां बाईं तरफ है, 41। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों। तीसरा कोई झुंड नहीं है प्रियो। आप ये आशीष का झुंड में रहेंगे, नहीं तो श्रापित झुंड में रहेंगे। ये काम करेंगे, नहीं तो वो काम करेंगे। तीसरा कोई काम यहां नहीं है, ठीक है। हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चला जाओ जो शैतान और उसकी दूतों के लिए तैयार किया गया है। श्रापित लोग उत्पत्ति 3:14 में जो श्रापित बना, वो श्रापित शैतान के लिए जो जगह अनंत काल की आग के कुंड अर्थात नरक में तैयार किया गया, वहां चला जाओ। इसलिए शुरू से प्रभु इशारा दे रहा है, आपके जीवन में श्राप का काम नहीं, कदापि नहीं। कोई भी कारण वो बदला आपको बदला लेने का कौन अधिकार दिया है? प्रभु ने कहा बदला लेना मेरा काम है। वचन को साफ पढ़िए, आपके साथ जो आशीष का काम करेगा मैं उनको आशीष दूंगा। उत्पत्ति 12:3 को बढ़िया से देखिए। प्रभु उसको अपने जीवा में लिया। आपका वो काम, आप बढ़िया से जीवन बिताइए स्वर्ग जाने के लिए, अपना धंधा को देखने के लिए। पर अंग्रेजी में एक बढ़िया शब्द, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। अपना काम को केवल ध्यान से करो, अपने घर को बचाओ।
इसको पार करके पाप मत करो। बुराई के बदले 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 वाला काम नहीं, बदला बदली का नहीं, गाली के बदले बदला का काम तुम्हारा नहीं। आशीष का काम करेगा, उसका बदला का आशीष भी हम देंगे। श्राप का काम करेगा, उसका बदला भी, वो अच्छा काम का फल भी देना प्रभु का वो मेरा है। गलत काम का फल भी वो मेरा है, तुम्हारा नहीं। निर्गमन में फिरौन जब पीछे पीछे आ रहा है, अपने लोगों को कहा युद्ध मेरा है। एक एक राजा लोग जब प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, विरोधियां, बदला लेना परमेश्वर का काम है। प्रभु का काम को केवल एक ही जन ये पृथ्वी में सर घुसा के करता है, शैतान। इसलिए वो श्रापित है, उसका जगह नरक में है। प्रिय, प्रभु कहता है दो ही झुंड अंत में हिसाब किताब के लिए खड़े होने जा रहा है। एक आशीष का झुंड जो प्रभु से पाया, एक श्रापित झुंड जो उस तरह का काम करके जो शैतान किया उसी जगह पर वो भी जा रहे, प्रभु की महिमा होने पाए। प्रभु के लोग और प्रभु के बीच में एक बातचीत हो रही है। प्रभु ने कहा देने वालों से, तू आशीष पाया वालों है, पृथ्वी में रहने के वक्त में तुमने मेरे साथ ये किया ये किया ये किया। एक दो बात को केवल हम इशारा दे रहे हैं। मैं जब भूखा था तुमने भोजन दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया, जब मैं बीमार था तूने ख्याल दिया, जब मैं बंधन में था तूने मुझे ध्यान दिया। प्रियो, यीशु मसीह उनके साथ क्या कहा, इसका अर्थ क्या है, एक झलक आपको दे करके हम इस सत्यता को अजानत करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर वचन 40 को हम पढ़ रहे हैं, 25 का 40 अपने लोगों को। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, उन्हें मने आशीष पाया हुआ लोग जो स्वर्ग प्रवेश किया, उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया है। अब प्रार्थना में, घरेलू प्रार्थना क्यों ना हो, चर्च की संगति में क्यों ना हो, जहाँ जहाँ प्रभु की सीमा रेखा के अंतर्गत अब बैठे उठे ना, प्रभु के नाम से जो भी भाई बहनों के साथ आपने किया है वो मेरे साथ किया है। कई समय प्रभु के लोगों को अवसर मिलती है एक साथ जहाँ बैठते हैं, उठते हैं, प्रार्थना करते हैं। कभी कोई पानी देता है, कभी कोई चाय देता है, कभी कोई बिस्कुट देता है। कुछ खुशी अवसर में नया घर बना है, प्रार्थना, कोई शुभ काम, जो भी परमेश्वर की सीमा रेखा के अंदर यीशु के नाम से संगति के द्वारा जो प्रभु के लोग प्रभु के लिए काम किया है, वो भोजन में क्यों ना हो, पानी में, क्योंकि पानी का और एक जगह में भी साफ तरीके से एक कटोरा ठंडा पानी भी किसी मेरे लोगों को देंगे, जरूर प्रतिफल मिलेगा। कई समय प्रार्थना में हम बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, समस्या वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, संकट में रहने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बंधन में है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कभी कभी कोई जेल में फंस जाता है, उसको निकालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कई एक निवेदन करते हैं, हमेशा बोलते हैं अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, अय्यूब को दुगुना प्रभु ने आशीष दी। ये सच हो गया प्रिय। जब औरों के साथ प्रभु के नाम से जो भाई बहन लोग के साथ हम जो भी करते हैं, प्रभु यहां कहते जो उनके साथ किया ना वो मेरे साथ किया, ठीक है। ये भी उनके साथ जो गलत किया वो मेरे साथ गलत किया। बाएं वाले उनके साथ जो करना चाहिए नहीं किया, श्रापित। करने वाला कर्तव्य को ना करने वाला, बुराई अनुचित जो नहीं करना चाहिए उसको करने वाला, जो करना चाहिए उसको ना करने वाला, दोनों श्रापित है। हम फिर एक बार बताने के लिए, प्रभु जो कहा है उसको नहीं करने वाला, प्रभु जो नहीं करने के लिए कहा है उसको करने वाला, दोनों श्रापित है। वही लोग वचन में 41 में पढ़ रहे थे, प्रभु ने उस श्रापित शैतान के पास भेज रहे हैं। प्रिय, इस सत्यता को
द्वारा परमेश्वर कहता, प्रभु के भवन में, संगति में, किसी एक दूसरे के साथ तुम जो कुछ करते हो, प्रभु कहता मेरे साथ करते हैं। बाइबल में साबुत चाहिए, हाँ साबुत है। प्रेरितों का काम में साउल घरेलू प्रार्थना को बर्बाद कर रहे थे, चर्च को बर्बाद कर रहे थे, प्रभु के लोगों को बर्बाद कर रहे थे, सेवक लोगों को बर्बाद कर रहे थे, स्टीफनोस को मार डालने में पूरा पूरा पीछे बैठे हुए थे, खड़े थे। स्टीफनोस प्रभु का भक्त को मार डालने में पूरा पूरा सपोर्ट करके वहां खड़े थे। घरेलू प्रार्थना को बर्बाद कर रहे थे, चर्च को बर्बाद कर रहे थे, प्रभु के लोगों को बर्बाद कर रहे थे, सेवकों को बर्बाद कर रहे थे। परमेश्वर वो रास्ते में ही मुलाकात करके वो साउल को कहा, मुझे क्यों सताते हो, मुझे क्यों दुख देता है भाई साउल, मुझे क्यों तंग कर रहा है, मुझे क्यों दुख दे। वो ये नहीं बोला घरेलू प्रार्थना को क्यों बर्बाद किया, ये नहीं कहा चर्च को क्यों बर्बाद किया, ये नहीं कहा प्रभु के लोगों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, ये नहीं कहा सेवक को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, ये नहीं कहा पीटर अगुवे को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, स्टीफनोस को क्यों मार डाला। सीधा परमेश्वर ये पूछा, मुझे क्यों सताते हो, मुझे क्यों दुख देते हो, मेरे साथ क्यों ये करते हो। पौलुस को आंख खुल गया, सच्चा मसीह के साथ हमने काम किया। अगला शब्द तुरंत बोला, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। प्रियो, आज भी कौन अंत तक प्रभु के लिए आशीष का वारिस बनकर स्वर्ग जाएगा, यही पौलुस का अंगीकार को ध्यान दीजिए। मुझे क्या प्रभु के लिए करना है, अंत तक वही किया, प्रभु के पास जबरदस्त प्रतिफल के साथ स्वर्ग पहुंच गया। प्रियो, आज भी कई लोग घरेलू प्रार्थना को बर्बाद करने वाला काम कर रहे हैं, चर्च को बर्बाद करने वाला काम कर रहे हैं, विश्वासियों को बर्बाद करने वाला काम कर रहे हैं, चेला विश्वासिनी को बर्बाद करने वाला काम कर रहे हैं, सेवक को बर्बाद करने वाला काम कर रहे हैं, अगुवे को बर्बाद करने वाला काम कर रहे हैं। ये साउल ने आदि कलीसिया में करते हुए बाइबल बतलाती है, उनके पास यीशु मसीह पहुंच करके कहा, मुझे क्यों दुख देते हो। न्याय का दिन में, अंतिम हिसाब किताब में, अपने दाहिने तरफ वालों से प्रभु ने कहा, तुमने जो कुछ किया मेरे साथ किया, इन भाई बहनों के साथ जो कुछ किया मेरे साथ किया। प्रियो, आज आप प्रभु के पास, प्रभु के संगति में बढ़ते हुए जो भी करते हैं, आप प्रभु के साथ करते हैं, आप क्या करते हैं। जो आशीष का काम करेगा, आशीष का वारिस बनकर हिसाब किताब का दिन में प्रभु का राज्य में बड़े प्रतिफल के साथ प्रवेश करने वाला है। लेकिन जो श्राप के काम करते हैं, श्रापित होकर, श्रापित शैतान के लिए जो नरक में तैयार है, वो जगह में जाने वाला है। आज आपका जीवन कहाँ के लिए तैयार है, लेकिन ये सत्यता आपके पास आ रही है। गलाती 3:13 के अनुसार क्रूस के द्वारा प्रभु ने जैसे हमें श्राप से बचाकर आशीष का वारिस का जीवन दिया, 3:14 गलाती मसीह यीशु के द्वारा अब्राहम के जीवन में जितनी सारी आशीष का बतिया को प्रभु ने छोड़ा, हम पाकर आशीष का वारिस बनकर पृथ्वी में अपने लिए औरों के लिए, प्रभु के लिए आशीष का गवाही में जीवन बिताकर एक दिन प्रभु के पास पहुंचने के लिए प्रभु ये जीवन दिया है। अंत में प्रभु एक बात अपने लोग से बोलते हैं। परमेश्वर क्या अपने लोग से बोलते हैं, इसी के साथ हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। व्यवस्था विवरण 23:5, व्यवस्था विवरण 23:5, व्यवस्था विवरण 23:5 में प्रभु ने क्या कहा है, हम पढ़ रहे हैं। परंतु तेरा परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, उस विरोधी की बात ना सुनी जो आपको बर्बाद करने के लिए घूम रहे थे। गिनती किताब में 22, 23, 24 अध्याय में जो देख रहे थे, प्रभु के लोगों के विरोध में वो टोना वाला जबरदस्त लग गया, जबरदस्त बर्बाद करने के लिए लग गया। वो घटना को परमेश्वर यहाँ याद दिलाते हैं अपने चर्च को, अपने बाटिका को। देखो, हम फिर उसको याद दिला रहे हैं। परमेश्वर यहोवा ने बिलाम, उस टोना वाला, उस विरोधी की ना सुनी, किंतु
तेरा परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसने जो श्राप वाला काम किया आशीष में बदल डाला, इसलिए ये सब काम किया, इसलिए ये सब काम किया। प्रभु तुझसे प्रेम रखता है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। कलवारी क्रूस के द्वारा प्रकट किया है, यीशु की क्रूस के द्वारा ये प्रेम को प्रकट किया, श्राप से बचाया, आशीष का वारिस का जीवन दिया। अब्राहम के पास जितनी सारी आशीष पूरे जगत की अंतिम मनुष्य के लिए अंतिम समय के तक था, वो मेरे जीवन में आने के लिए, मेरे घर में आने के लिए, मेरे परिवार में आने के लिए यीशु ने क्रूस में काम किया। यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा अब्राहम के जीवन में जो आशीष है आज मेरे जीवन में पहुंच रही है, मेरे जीवन में वो कहता है। इतने लोग आपके विरोध में तत्पर थे कदम करने के लिए, ना उन टोने वालों को हम मौका दिया, ना उस तंत्र मंत्र वाला को मौका दिया, ना उस दुष्ट को मौका दिया, ना उस मनुष्य को, ना उसको सुनने के लिए तैयार था। केवल रोकने का काम किए, केवल रक्षा करने का काम किए। उन लोग जो कुछ श्रापित वाला काम तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे घर के विरोध में, तुम्हारे बाल बच्चे के विरोध में किए थे, हम उन सब श्राप को आशीष में बदल डाला, क्योंकि प्रभु कहता हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रियो, आज आप कोई भी परिस्थिति में यहाँ पर बैठते होंगे, आपका प्रभु कहता है हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए क्रूस पर मैं अपना जीवन को कुर्बानी दिया, इसलिए आपको हम श्राप से बचाकर बाहर लाए, इसलिए आशीष का वारिस का जीवन हमने दिया। आज आपके लिए एक घर हम तैयार कर रहे हैं। अंत में आशीष पाए वे लोग उस घर में प्रवेश करेंगे, उसमें आप भी होना चाहिए। ये पृथ्वी के जीवन में बहुत सारे लोग आपका घर को बर्बाद करने के लिए घूम रहे हैं, प्रभु का सेवकाई को बर्बाद करने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता उनको हम रोके हैं, उनको काम नहीं करने दिए, उनको हम उनकी आवाज़ तक हम ध्यान नहीं दिए, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आप मुझ में सच्चा है, मेरे प्रार्थना में, वचन में आप मेरे साथ हैं। प्रियो, अब तक जैसा भी अपना जीवन को बिताए होंगे, लेकिन आज आपको सत्यता मालूम हो गया। आपका बोली कितना चौकसी में रहना, आपकी बर्ताव कितना चौकसी में रहना, आपका सब कुछ करनी कितना चौकसी में रहना आज प्रभु ने सिखाया। हम चौकसी के साथ आगे बढ़कर आशीष का वारिस में बने रहने के लिए, एक दिन आशीष का वारिस के लिए जो घर यीशु ने तैयार करके स्वर्ग में रखे हैं, वहाँ पहुँचने के लिए आइए हम सबको अपने अपने जगह में आंख बंद कर कर हम प्रभु को ताकेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार हम तेरी प्रभु जी उपस्थिति में आते हैं स्वामी। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ मैं उपस्थित करके तूने हमें वचन दिया, ये वचन के अनुसार हम प्रतीति करते हैं, ये सत्यता के अनुसार हम आशीष का वारिस हो गए स्वामी। तूने हमें आशीष दे चुका स्वामी, हम तेरी आशीष हो चुके हैं स्वामी, तेरी आशीष का वारिस हो चुके हैं स्वामी। जैसा जैसा आप गिनती किताब में विश्वास का अंगीकार वहाँ अपने लोगों के लिए किया, हम लोग भी विश्वास की अंगीकार करते हैं। पवित्र आत्मा जितने लोग आज इस वचन की संगति में इकट्ठे हुए हैं, आशीष का वारिस बनकर प्रभु में आगे बढ़ नहीं पाए, कोई भी इस आशीष को गवाकर प्रभु से भटक कर श्रापित ना होने पाए। प्रभु जी हर क्षेत्र से जो वचन से आज अपने लोगों से बात किए हैं, वो अपनी बोली में चौकस रहें, अपने बर्ताव में चौकस रहें, अपनी करनी में चौकस रहें, अपने चाल में चौकस रहें। हालेलुया। क्या इनके जैसे कोई श्रापित ना होने पाए। हालेलुया। आदम हव्वा के जैसे कोई अपनी आशीष को ना गवा नहीं पाए। शैतान उस घर को बिगाड़ने के कारण प्रभु श्रापित हुआ, साउल बिगाड़ने का काम किया। सीधे आप उनके सामने प्रकट होकर कहें, तुम क्यों मुझे दुख देता है। आपकी सीमा रेखा में ये जीवन के द्वारा हम कुछ भी अगला के साथ करते हैं स्वामी, वचन बतलाते हम आपके साथ करते हैं। बदला लेने वाला काम आपका है स्वामी। बुराई के बदले क्यों ना हो, गाली के बदले क्यों ना हो, किसी बात के बदले क्यों ना हो, बदला लेने वाला काम मेरा है करके तूने कहा। अगर आशीष भी देना है, आशीष के बदले आशीष भी हम देंगे, श्राप के बदले श्राप भी हम देंगे। प्रभु के लोग ये सत्यता को समझकर
अपना जीवन को पाप से बचा नहीं पाएँ, श्राप से बचा नहीं पाएँ, शैतान की कोशिशों से, युक्तियों से बचा नहीं पाएँ, प्रभु में सुरक्षित जीवन जी नहीं पाएँ। उनका बोली, उनकी करनी, उनकी चाल, उनकी सब कुछ आशीष का काम करें, आशीष का वारिस में बढ़े और आशीष की जीवन में बढ़कर एक दिन प्रभु का तैयार किया हुआ राज्य में पहुंच नहीं पाए। इसके विपरीत कोई भी अनुचित बातों के लिए कोई भी जगह ना देने पाए। ये सत्यता के द्वारा सभी जीवन को संभालिए स्वामी, रक्षा कीजिए स्वामी, आशीष कीजिए स्वामी, अगुवाई कीजिए स्वामी। अंत में तेरी महिमा का अनंत काल का घर में जहाँ आशीष के लोग प्रवेश करते हैं, आपके पास प्रवेश हो नहीं पाए। हम में से एक भी नष्ट होकर श्रापित शैतान के लिए जो जगह तैयार किया गया वहाँ कोई नहीं पहुँच नहीं पाए। अब तक हमारे विरोध में जितने सारे लोग बुराई और श्रापित काम किए हैं, व्यवस्था वरन 23:5 में आपने वचन दिया, उन सब श्रापित बुराई काम को हम आशीष में बदल दिए, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। ये प्रेम के लिए धन्यवाद। हमारी बुराई को भलाई में बदल कर हमें आशीष दिया, धन्यवाद। हमारी दुखों को सुखों में बदल कर आशीष दिया, धन्यवाद है। हमारी श्राप को आशीष में बदल दिया, धन्यवाद। हमारी बेचैनी को शांति में बदल दिया, धन्यवाद। हमारी बीमारी को चंगाई में बदल दिया, धन्यवाद। हमारी दुर्बलता को तंदुरुस्ती में भर दिया, धन्यवाद। हमारी निराशा को आशा में बदल दिया, धन्यवाद। हमारी जीवन को बुराई से भलाई में बदल दिया, धन्यवाद है। हमें स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार कर दिया, धन्यवाद। प्रभु के साथ मुझे बना दिया, धन्यवाद। आपकी तमाम आशीष के लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। जितने लोग ये संगति करते हैं इन सबके जीवन में गलाती 3:23 के अनुसार अब्राहम के आशीष सभी जीवन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पहुंच नहीं पाए और प्रभु का नाम महिमा नहीं पाए। कोई भी इस संगति से खाली में ना लौट नहीं पाए। जिस काम के लिए प्रभु ये वचन को भेजा है वो काम पूरी हो नहीं पाए। पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, सभी के साथ पूरी होकर महिमा का गवाही में हर जन को खड़ा कीजिए, आपका नाम का महिमा कीजिए। और एक बार ये संगति के लिए, ये आशीष की वचन के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक ये सत्यता की सफलता और विजयता के साथ बने रहें, आमीन, आमीन। प्रियो, ये सत्यता के द्वारा आशीष का वारिस बनकर प्रभु की महिमा के लिए ये जीवन को आगे बढ़ाते जाइए। प्रभु आपके साथ रहेंगे, आमीन।